सत्ता में आए तो सामाजिक न्याय प्रदान करेंगे आखिरी सजे के आदमी को। और भारतीय जनता पार्टी को देश के संविधान से खतरा है, हम संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन इसके विपरीत मैंने जो कहा उसी कहावत को चरितार्थ करते हुए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ऐसे आदमी के हाथ में दे रहे हैं जिन्होंने 2005 से 2014 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए सामाजिक अन्याय और संविधान को अपने पैरों से कुचलने का काम किया, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और मेरी याचिका पर मैं वेद प्रकाश जांगड़ा और वेद भारती, मेरी याचिका पर मैंने पंजाब में हरियाणा उच्च न्यायालय में ये साबित करके कि जाटों के पास क्लास 2 में 32% नौकरियां हैं, क्लास 2 में 30% नौकरियां हैं, क्लास 3 में 32% नौकरियां हैं, मैंने ये हाई कोर्ट में साबित किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जाटों को दिए गए आरक्षण को स्टे करवाया। हरियाणा प्रदेश में जाटों को बैकवर्ड क्लास में आरक्षण देने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र में जाटों को आरक्षण देने के लिए 5 जुलाई 2013 को तालकटोरा स्टेडियम में एक जाट सम्मेलन बुलवाया और जाट सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ जाट सिपाही के रूप में आया हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक संवैधानिक पद पर थे, वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संविधान की शपथ ली थी, ना कि किसी जाति विशेष की हितों की रक्षा की शपथ ली थी। तो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार इस देश के संविधान की अवमानना की संविधान की शपथ लेने के बाद, तो ये दोनों के सामाजिक अन्याय का उन्होंने हरियाणा में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जिस जाति का हर तीसरा व्यक्ति हरियाणा प्रदेश का की सरकारी कर्मचारी है, उनके पास सरकारी नौकरियों में आबादी से 1.5 गुना ज्यादा नौकरियां हैं। एक फर्जी सर्वे के आधार पर उनको आरक्षण देने का काम करके हरियाणा प्रदेश के वास्तविक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए साथ सामाजिक अन्याय किया। और ये जानते हुए कि मैं एक वकील हूँ और 3 बार वो पार्लियामेंट मेंबर रह चुके थे और 2013 में वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूरी संवैधानिक व्यवस्था को जानते हुए कि आर्टिकल 16(4) ये अलाउ नहीं करता कि जाटों को हरियाणा प्रदेश में आरक्षण मिले, और ये जानते हुए कि 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की बेंच इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फैसले में ये क्लियर कर चुकी है कि यदि किसी जाति के पास उस राज्य की सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व है तो वो जाति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी नहीं हुई है। एक वकील, 3 बार का पार्लियामेंटेरियन, 2 बार हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए, सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को जानते हुए, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के बेंच के फैसले के बारे में जानते हुए, उन्होंने सामाजिक अन्याय करके अति पिछड़ों का हक खाने के लिए, पिछड़ों का हक खाने के लिए, उनका हक खाकर जाटों को देने के लिए उन्होंने जाटों को आरक्षण दिया, जिसको मैंने पंजाब में हरियाणा उच्च न्यायालय से स्टे करवाया। उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में भाषण देते हुए कहा कि मैं जाट सिपाही के तौर पर आया हूँ। उन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली थी। तो दोनों पूरे के पूरे 10 साल के शासनकाल में उन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा को बार बार चूर किया, देश के संविधान और देश के सर्वोच्च न्यायालय की बार बार अवमानना की। मैं 2012 से लगातार हरियाणा प्रदेश में पिछड़े वर्ग के हितों के लिए काम कर रहा हूँ और ये हमारा एक समाज समिति है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय समिति, इसके बैनर के नीचे हम काम करते हैं। तो मेरी याचिका पर 2012 में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाटों को आरक्षण दिया वो स्टे हुआ था, और 2016 में हरियाणा प्रदेश में जो आगजनी हुई, आप उससे अच्छी तरह विदित हैं, उसके दबाव में आकर जो भारतीय जनता पार्टी को जाटों को एक्ट बना के आरक्षण देना पड़ा, उस आरक्षण को भी मैंने सुप्रीम कोर्ट से 26/3/2018 के आदेश द्वारा स्टे करवाया। हुड्डा की गवर्नमेंट रहते हुए 10 साल में मुझे पिछड़े वर्ग के लिए कोई कांग्रेस ने काम बिल्कुल नहीं किया। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रत्येक कदम
पिछड़ा वर्ग विरोधी, पिछड़ा वर्ग से ये निवेदन करते हैं और हम ग्राउंड पे जाके काम करेंगे कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो भी उम्मीदवार है कांग्रेस के उनका पुरजोर विरोध करें, अपनी आपत्ति दर्ज कराएं कि हम कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शैलजा तो समर्थन करती है, तो उसका विरोध करेंगे। शैलजा, मैंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में, मैंने एक शब्द प्रयोग किया था कि हरियाणा प्रदेश में आज दो लोग चेहरा बने हुए हैं। शैलजा की उस समय सत्ता में थी, उन्होंने उस समय कोई काम नहीं किया और उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। किसी भी कांग्रेस के नेता ने, चाहे वो पिछड़े वर्ग से था चाहे शेड्यूल कास्ट था, 2005 से 2014 के बीच में, आप मीडिया से हैं, मीडिया के माध्यम से मुझे एक भी आप बाइट, एक भी उदाहरण दिखा दीजिए कि किसी नेता ने, कांग्रेस के नेता ने जब जाटों को आरक्षण दिया तो विरोध किया हो। अब अगर ये नहीं होता, आप हुड्डा माफी भी नहीं मांगते, आप विरोध करें, तो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, हम ये मतदाता को छोड़ेंगे।